आजकल की जो शिक्षा पद्धति है वो समान नहीं है, असमान है। आजकल शिक्षा एक उच्च कोटि का व्यवसाय बन गया। भारतीय संस्कृति की ऐसी परंपरा नहीं। शिक्षा में कोई आरक्षण भी नहीं था। अब तो शिक्षा में आरक्षण भी है और वो व्यवसाय भी। विद्या अध्ययन के लिए सभी के लिए एक ही मार्ग था, वो था गुरुकुल में जाना। गुरुकुल में सभी को जाना होता था। कथाओं में आपने सुना होगा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो या फिर सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण ही क्यों न हो, एक ही गुरुकुल में दोनों का विद्याध्ययन, दोनों को समान भाव से पढ़ाए। कोई फीस की व्यवस्था नहीं थी, कोई दक्षिणा की व्यवस्था नहीं थी। स्वावलंबी गुरुकुल थे। गुरुकुलों की व्यवस्था के लिए विद्यार्थियों का एक भाग, जिसको गुरु जितने दिन की सेवा दें, वो कुछ विद्यार्थी गुरुकुल के संचालन के लिए प्रातः काल और सायंकाल भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। उसमें भी नियम था कि विद्यार्थी उसी घर से भिक्षा ले जिस घर से उसका कोई देह संबंध न हो और जिसे कोई जानता न हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि यदि परिचित घर से देह संबंधियों के यहां भिक्षा मांगने की छूट दे दी जाए तो जो संपन्न घर के विद्यार्थी हैं वो तो एक ही घर से बहुत भिक्षा ला सकते हैं, और जो बेचारे गरीब विद्यार्थी वो कहां जाएंगे। तो विद्यार्थियों में हीन भाव पैदा न हो, समान भाव रहे, इसलिए व्यवस्था थी। गांव में जाओ और अपरिचित घर से, जहां तुम्हें जानता न हो, गुरुकुल के लिए भिक्षा मांगो। जो मिले भिक्षा में, जो मिले वो लाकर गुरु को समर्पित करो। एक परिवार की तरह गुरुदेव गुरुकुल का संचालन करते। जो भी भोजन बनता था वो उस भिक्षा से सबके लिए। गुरु जैसा उपयुक्त समझते थे उसको उसी प्रकार का आहार देते थे। नियम ऐसा है कि यदि किसी दिन किसी विद्यार्थी को गुरुदेव भोजन करने के लिए आज्ञा न करें तो उसे उपवास करना चाहिए, क्योंकि गुरु का अभिप्राय उपवास में है। विद्यार्थी को चाहिए कि वो शरीर का श्रृंगार न करे। शरीर के श्रृंगार से सांसारिक आकर्षण बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता है, और आकर्षण संसार का बढ़ेगा तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता। मन भटक जाएगा, विद्या धारण नहीं की जा सकती। इसलिए ब्रह्मचारी को चाहिए शरीर का श्रृंगार न करे, ऐसा ही रहे सामान्य। केश न काटे, नख न काटे, शरीर पे उबटन न लगाए, मलमल के न नहाए। ऐसा केवल इसलिए किया जाता था कि सांसारिक आकर्षण
शरीर मैला रहेगा तो नहीं बनेगा। आजकल आप विद्यार्थी को देखो, विद्यार्थी स्कूल जाता है तो लगता ही नहीं पढ़ने जाता है, ऐसा लगता है फैशन परेड में भाग लेने जा रहा। हमारी पद्धति ऐसी नहीं है। गुरुकुल समान शिक्षा देते थे, कोई फीस नहीं होती थी, किसी से डोनेशन, कोई दान नहीं दिया जाता था। यद्यपि राजे महाराजे गुरुकुलों में आते थे, आचार्य से मिलते थे, तो गुरुकुल की सुरक्षा और संरक्षा के लिए जो आवश्यक होता था आचार्य बताते थे और उनकी व्यवस्था होती। लेकिन नित्य की व्यवस्था किसी पे आधारित नहीं थी। भारतीय शिक्षा पद्धति स्वावलंबी थी, किसी से कुछ लिए बिना भी गुरुकुल चलते थे। जब विद्या काल पूर्ण हो जाता था तब एक नियम जरूर था, वो था गुरुदक्षिणा का। जब विद्यार्थी गुरुकुल जाने लगता था, गुरुकुल से अपने घर, तब एक नियम था, उसमें भी कोई निर्धारित नहीं था कुछ, केवल गुरुदक्षिणा की व्यवस्था थी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिष्य गुरु को दक्षिणा देते। राजकुमार अपने सामर्थ्य से देते थे, गरीब ऋषि कुमार या और भी कोई वो अपने सामर्थ्य से देते थे। निर्धारण कुछ नहीं था। कई बार गुरु गुरुदक्षिणा लेते भी नहीं थे। आश्रम की सेवा ही, गुरुकुल की सेवा ही दक्षिणा थी। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति हमारे देश में थी।